Exercise 11.1 Question number first. If the angle of elevation is 45, then how much will be the length of shadow of a tower in sun to its height? सॉल्यूशन में देखिएगा क्या है, क्या कह रहा है उसको समझिएगा। कह रहा है ये टावर है, यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। मान लीजिए ए बी क्या है, टावर है, सी पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि इसका लेंथ कितना होगा उसके शैडो के। तो शैडो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, तो हमको एच और एक्स में रिलेशन बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने माना लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ई एच, यूनिट मान लीजिए क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं कह रहा है, एंड लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू ई एक्स यूनिट। ये आपने मान लिया। इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि हाइट से कितना क्या होगा, कितना ज़्यादा होगा, हाउ मच कितना होगा। तो देखिएगा, आप जानते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा, इसमें रिलेशन बनाना है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होगा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच अपॉन एक्स। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ शैडो हाइट की कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, हेंस लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू इट्स हाइट। लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू इट्स हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण, द लेंथ ऑफ पोल इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो, देन फाइंड द सन एल्टीट्यूड्स। कह रहा है सॉल्यूशन देखिएगा, कोई पोल है, मान लेते हैं ये पोल है, सन का जो एल्टीट्यूड है वो बताना है कितना होगा, थीटा की वैल्यू बताना है। कह रहा है द लेंथ ऑफ पोल, मान लेते हैं ये एच है, ये एक्स है, ये पोल ए बी है और इसका शैडो बी सी है। ठीक, तो हमने क्या माना, सबसे पहले माना कि लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू एच, मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, एंड यूनिट मान लेते हैं, एंड शैडो एंड इट्स शैडो एक्स यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो।
तो शैडो का √3 टाइम्स हो गया। ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, tan थीटा इक्वल टू H अपॉन X, tan theta equal to, using equation first, the value of H under √3 times of X upon X cancel out, tan theta equal to √3, tan theta equal to tan 60 degree, then theta is equal to 60 degree. Hence altitude of sun is 60 degree. Question number 3, exercise 11.1. From a point on a ground 30 meter away from the foot of tower, the angle of elevation top of the tower is 30 degree. Find the height of tower. तो देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है एक टावर है, इसके फुट से, ये फुट है इसका, इसके फुट से 30 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक, ये मान लेते हैं ए बी क्या है? टावर है, और ये पॉइंट 30 मीटर, बी से 30 मीटर दूरी पे एक पॉइंट सी है। यहाँ से इसका टॉप, टावर का टॉप ए है, इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, तो इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। तो मैंने माना सॉल्यूशन में लेट हाइट ऑफ टावर देखिएगा, यहाँ मीटर में दिया है तो मीटर एज्यूम करेंगे, एच मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच एज्यूम किए हैं, बी सी की वैल्यू 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एच इक्वल टू 30 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसे साथ का इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दें तो 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन इंटू √3, तो ये हो गया। तो एच की वैल्यू कितना आएगी? एच इक्वल टू 30√3 अपॉन 3 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो एच की वैल्यू आएगा 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, तो उसको आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं। कह रहा है ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई एक पेड़ है जो ऐसे सीधा ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक, चलिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री। तो यहाँ से 10√3 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है। मान लो ए क्या है? ए बी हमारा जो है ये ट्री है, ए बी ट्री है, और बी से सी 10√3 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट सी है। फुट ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री इज 60 मीटर। तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक, तो हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो इसका सलूशन देख लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिएगा। कह रहा है ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। तो सॉल्यूशन में लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर। क्यों मीटर में? क्योंकि आपका जो लेंथ दिया है वो मीटर में दिया गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री ए बी की वैल्यू h एज्यूम कर लिए, बी सी की वैल्यू tan√3 दिया गया है, इसकी वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, h अपॉन tan√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h की वैल्यू tan√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो आपका आंसर आएगा 10 इंटू 3 मीटर, h इक्वल टू 30 मीटर आपके हाइट आ जाएगा ट्री का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।